जौनपुर जिले के गली मोहल्लों में माता रानी के पंडाल सज गए हैं, जिनमें जगह जगह माता की मूर्तियों की स्थापना के साथ ही घट स्थापना से शहर भक्ति में खो गया। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होने के साथ ही सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है और श्रद्धालुओं ने माता के पहने स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। नवरात्रा में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में आधा शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट, चैत्र का नवरात्र वासंतिक और अश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें क्रमशः राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शास्त्रों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है, अर्थात शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। शारदीय शक्ति पूजा का विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से मिली है। देवी भागवत में नवकन्याओं को नवदुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। उसके अनुसार नवकुमारियां भगवती के नव स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती हैं, जिनके पूजन से धन, आयु, बल की बुद्धि वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है। इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के पूजन से शत्रु का नाश व दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या साभंबी के पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में इन 9 कन्याओं को कुमारी नवदुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के सम्मान की ही शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को संकल्प लेना चाहिए कि वे आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देगा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तभी सही मायनों में नवरात्र की शक्ति पूजा संपन्न होगी। तभी हमारा भी जागरण हो सकेगा और समाज में भी जागरण होगा। आज से नगर प्रारंभ हो चुकी है। आज से नगर प्रारंभ हुई 9 दिन की महिमा मंदिर में तांता लगा हुआ है भीड़ का, और हर गलियों में, हर मोहल्लों में माता बैठी हुई हैं। ये शरद काल की नवरात्रा प्रारंभ में अश्विनी कही जाती है, कुआर कहते हैं इनको, और 11 तारीख की अष्टमी रहेगी। और आज से पड़वा है। आज से खूब आनंद है, मेला लगा उधर कहलाती झूर वाली माता पे। आज महारानी जी का मंगलमय शरद नवरात्रा महोत्सव शुभारंभ है। महारानी साक्षात अपने प्रारब्ध रूप से और आकर के विराजमान होती हैं। आज महारानी का पहला स्वरूप प्रथम शैलपुत्री के रूप में है। आज घर घर में महारानी की ज्योति, घर घर में महारानी के कलश स्थापना, माता जी की प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से भक्त लोग करते हैं। मैया जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, सब अपनी करुणा करती हैं। बाड़ी में शारदीय नवरात्रा में माता रानी की घर घर की स्थापना की जा रही है। लोगों ने शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की और सामूहिक रूप से भी देवी प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित किया गया है। शहर के आस्था के केंद्र राजेश्वरी मंदिर में अपार श्रद्धा उमड़ हुई है। सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने महिला, पुरुष और बच्चे पहुंच रहे हैं। कलश एवं शोभा यात्राओं के चलते शहर में जगह जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर माता रानी की सामूहिक स्थापना को लेकर शोभा यात्राओं की स्वीकृति दी गई है। बाड़ी शहर की आस्था के केंद्र राजेश्वरी मंदिर पर भी माता रानी का दरबार सजाया गया है। सुबह से ही घट स्थापना के बाद लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। माता मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार अपार श्रद्धा देखी गई है। मंदिर परिसर में भीड़ इतनी अधिक है कि व्यवस्थाओं को संभालने में मशक्कत करनी पड़ रही है। माता रानी के मंदिर से सामूहिक रूप से स्थापित की जाने वाली देवी प्रतिमाओं को भी रवाना किया जा रहा है। तुलसीवन रोड स्थित बम बम बाबा आश्रम पर श्रद्धालुओं और मंदिरों से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा काली माता की प्रतिमा स्थापना की गई है, जिसकी शोभा यात्रा शहर के राजेश्वरी मंदिर से रवाना होकर प्रमुख मार्गों पर होकर आश्रम पहुंची है। यहाँ काली माता की स्थापना की जाएगी और सुबह शाम आरती होगी। शहर में छोटा हो या बड़ा, हर कोई माता रानी की भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालु अपनी अपनी प्रतिमाओं को लेकर शोभा यात्रा के रूप में शहर के राजेश्वरी मंदिर से रवाना हुए हैं, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर अपने पंडालों में पहुंच रहे हैं। शहर के बसेड़ी रोड स्थित BS गार्डन, खतियापुर, रामचंद्र मंदिर, किला परिसर, तुलसीवन रोड, मलकपाड़ा, क्रीड़ी मोहल्ला, सनमथुरा रोड, संतनगर रोड, कहार गली, सभी स्थानों पर
देवी प्रतिमाओं की सामूहिक स्थापना की गई है। धौलपुर जिले की सदर और मणिया थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरे हुए 5 वाहनों को पकड़ा है। पुलिस ने 4 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान फरार हुए बजरी माफियाओं की पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर शहर पुलिस उप अधीक्षक तपेंद्र मीणा ने बताया कि सदर थाना पुलिस और मणिया थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रक समेत 3 ट्रेलर गाड़ियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बजरी माफिया 19 वर्षीय तिलक सिंह पुत्र हरिबख्श, 37 वर्षीय शौकीन पुत्र हरिबख्श, 19 वर्षीय अंकित कुमार पुत्र राम निवास और 19 वर्षीय गौरव पुत्र रामनाथ को गिरफ्तार किया है। बजरी माफियाओं के कब्जे से 2 ट्रक और 3 ट्रेलर चंबल बजरी से भरे हुए पकड़े हैं। पुलिस उप अधीक्षक मीणा ने बताया कि बजरी माफिया शातिराना तरीके से बजरी तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बजरी माफिया ट्रक और ट्रेलर गाड़ियों में अवैध बजरी भरकर बॉडी को तिरपाल से कवर करते हैं। इसके बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी बजरी से भरे हुए वाहन के आगे एस्कॉर्ट कर आगे चलती है। एस्कॉर्ट वाली गाड़ी करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे चलकर पुलिस की नाकाबंदी आदि लोकेशन को पीछे चल रहे बजरी माफियाओं को अवगत कराती रहती है। अगर हाईवे या मार्गों पर नाकाबंदी दिखाई देती है तो पीछे ही बजरी से भरी कोई गाड़ियों को रुकवा दिया जाता है। रास्ता साफ मिलने पर बजरी माफिया उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाते हैं। अवैध खनन के विरुद्ध श्रीमान एसपी साहब द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एसएचओ सदर श्री राम नरेश मीणा जी के नेतृत्व में टीम ने गोपनीय तरीके से कार्रवाई करते हुए जो अवैध रेता के जो डंपर थे उनके विरुद्ध, रेता माफियाओं के विरुद्ध एक प्रहार किया, जिसमें मणिया थाने एवं सदर थाना में कुल मिला के 5 कार्रवाई की गई। सदर थाना में टोटल 3 कार्रवाई की गई एवं 4 रेता माफिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी इसमें जो कुछ गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई जो भग गई हैं और भी जो नाम आ रहे हैं जिनकी संलिप्तता है इसमें, उन सभी पे विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आसपास कॉलोनियों से गंदगी को उठाकर शहर के जगदीश सराय के पास मार्केट में दुकानों के सामने डाल गए हैं। दुकानदार जब दुकानों को खोलने पहुंचे तो गंदगी के ढेरों को देख स्तब्ध रह गए। मार्केट में कई दुकानों के सामने कूड़ा करकट और गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। दुकानदार विनोद शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी कॉलोनियों से सफाई कर गंदगी को डंपर में भरकर लाए थे। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जगदीश तिराहे के पास डंपर को कई जगह खाली करके चले गए हैं। दुकानों के सामने कचरा और गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। दुर्गंध आने से दुकानदारों को दुकानों को भी नहीं खोल रहे हैं। मामले को लेकर नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा एवं सभापति खुशबू सिंह ने भी बात हुई है, लेकिन समस्या से निजात नहीं दिलाई गई है। दुकानदारों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि यह घटना जानबूझकर की गई है। मार्केट में मुख्य दुकानों के सामने गंदगी फेंक गया है। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की जाएगी। घटना से लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। उधर मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि दुकानदारों ने गंदगी फेंकने की शिकायत की है। नगर परिषद कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं। गंदगी की सफाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा यह घटना जानबूझकर की गई है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जगदीश चौकी पे एक दुकानों के सामने कचरा डाल दो, मैंने सब धौलपुर से ला के गाड़ी में भर के मैंने तो कचरा डाल दिया है। सुबह आके देखा है तो सब दुकानदारों ने ईओ के लिए फ़ोन कर लिया, ईओ नहीं सुन रहा है। एसआई के लिए फ़ोन किया, एसआई ने नहीं उठाया, कोई उठा ही नहीं रहा है फ़ोन को। कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, अभी कोतवाली गए, अब कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे और कोई कार्रवाई होगी उसे करेंगे। जी तो सुबह आए जब माल पड़ा था दुकान के सामने, दुकान खोलने के लिए रास्ता ही नहीं मिला है, बिल्कुल शटर से अड़ा के डाल दिया है। एक दुकान ना 3-4 दुकान है। नगर पालिका को जैसे 5:30 बजे हम आए हैं वैसे ही देखने के लिए, तो वो डंपर पे ये कचरा मिला है। यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बताया है कि डंपर कोई कचरा नगर पालिका का डाल गया है। कहाँ का किस्सा है? ये जगदीश सराय का है। आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है, शॉप की स्टेशनरी की दुकान है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का 57वां जन्म दिवस राजाखेड़ा में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के सानिध्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में स्थित राज्य के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार उप जिला चिकित्सालय राजाखेड़ा में मरीजों को फल आदि वितरित कर मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भाजपा पार्षद लोकेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में स्थित ओपीडी एवं वार्डों में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को फल बिस्कुट वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर भाजपा नगर पालिका पार्षद लोकेन्द्र सिंह ने बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी 2 सरकार ने देश के हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने व मां गंगा को निर्मल बनाने का सराहनीय कार्य किया और अब मोदी 3 सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। प्रभु श्री राम उनको सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें। हम सभी भी यही प्रार्थना करते हैं। आज अस्पताल में अस्वस्थ लोगों को फल वितरित कर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की लंबी उम्र की कामना की गई है। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन डेड बॉडी की पहचान नहीं हो सकी। जीआरपी पुलिस ने डेड बॉडी को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। जीआरपी के हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। महिला के फोटो सोशल मीडिया पर पहचान करने के लिए वायरल किए गए हैं। मृतक महिला से किसी भी प्रकार का पहचान संबंधी कागजात बरामद नहीं हुआ है। मामला ये था, हमारे पास करीब 7 बजे के पास स्टेशन मास्टर का मेमो आया था। कोई एक महिला ट्रेन से टकरा गई थी, जिसकी डेड बॉडी को जरिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल भिजवाया गया है एवं उसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और जांच जारी है। बाड़ी शहर में अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के चौथे दिन बुधवार की रात को अग्रवाल सभा मंच पर अग्रसेन सहायता समिति के सहयोग से रामकथा मर्मज्ञ अरविंद महाराज के धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने शिरकत की। आज सुबह अग्रवाल समाज द्वारा मोदीपाड़ा स्थित अग्रवाल सभा भवन पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद पूरे शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। आज दिन में महाराजा अग्रसेन के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम में बोलते हुए रामकथा वाचक अरविंद महाराज ने कहा कि भगवान राम का हर कार्य प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जन्म से लेकर अपने देवलोक गमन तक जो भी कार्य किया वह हर मनुष्य कर सके, इसका उदाहरण दिया है। मर्यादा में रहते हुए उन्होंने राक्षसों का नाश किया और प्रजा को भी अपने परिवार की तरह पाला। आज उनके जीवन से जो प्रेरणा देगा वह कहीं पर भी मात नहीं खा सकता है। हमारी जो संस्था है अग्रवाल सहायता समिति, उसका हमारे पूर्वजनों ने अग्रवालों ने सन 1988 में गठन किया था, जो कि अनवरत अब भी चल रही है। जितने भी हमारे अग्रवाल बंधु हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सहायता की जाती है। मेडिकल सहायता, पढ़ाई की शिक्षा पर, और जितने भी अपन उनको जो नाम देते हैं सहायता, तो उनका कोई नाम उजागर नहीं किया जाता है, उनका गुप्त नाम रखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को दान किया जाए, उनका नाम उजागर ना हो, तो इस तरीके की हमारी सहायता रहती है। अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज धौलपुर जिले में देर शाम को अग्रसेन महाराज की बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भगवान की दर्जनों झांकियों में श्री अग्रसेन महाराज की झांकियां दिखाई गई। शोभा यात्रा पुराना शहर से होती हुई फद्दी खां का चौराहा, अस्पताल रोड, हरदेव नगर जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार से घूमकर अग्रसेन सेवा सदन पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सीताराम, हनुमान पर्वत, गणेश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा माँ व वृंदावन की रासलीला आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर समाज के नागरिकों ने शहर में जगह जगह पर शोभा यात्रा में श्री अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना कर स्वागत किया। जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है बड़ा भारी आनंद उत्साह के साथ विधि संद्रम में धौलपुर इकाई में भी बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। ये हमारे भगवान अग्रसेन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उनकी जीवनी के अपने जीवन में हम उसको धारण करें, बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा महात्मा गांधी की बगीची पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना की गई, जिसमें हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग और राष्ट्रीय उप मंत्री पीसी बंगल, प्रदेश के सदस्य पदाधिकारी, हमारी उप संयोजक राजकुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग, हमारे अध्यक्ष अखिलेश गोयल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और अभी 15 झांकी इसमें मौजूद है। आकर्षक झांकियाँ बाहर से मंगाई गई हैं, बहुत अच्छी सुसज्जित झांकियाँ निकल ली जा रही हैं। 3 बैंड हैं और डोला है और काफ़ी भीड़ है, महिलाएं, बच्चे, बहुत उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। ये जयंती महाराजा अग्रसेन समाजवाद का नारा जिन्होंने दिया था, ये 1 ईंट 1 रुपया, जो सभी लोगों ने माना और हमारा समाजवाद को लेके आगे बढ़ रहा है, उनके नारे को आगे बढ़ा रहा है। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के वंशज हैं, कुछ महाराज की पीढ़ी में आते हैं। जे इनने महाभारत में पांडवों की तरफ से बाल अवस्था में युद्ध किया था। धौलपुर जिले में गुरुवार को 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।
घायलों को जिला अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया है। दोनों मृतक के पोस्टमार्टम करा दिए हैं। पहला सड़क हादसा कौलाड़ी थाना क्षेत्र के बल्दियापुरा गांव में हुआ है। खेतों पर काम करने जा रहे 20 वर्षीय युवा किसान संजू पुत्र देवी सिंह कुशवाहा को पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। दूसरा हादसा सदर थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव में हुआ है, जहां खेतों की तरफ जा रही 14 साल की किशोरी महक पुत्री राकेश को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी है। गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घायल बच्ची को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तीसरा सड़क हादसा धौलपुर करौली हाईवे पर हुआ है। कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में कार सवार 5 और बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया है। घटना ये कि बच्ची लैटरिन करने गई थी खेत पे, लौटते में एक पिकअप आ रही बहुत तेज़ रफ्तार से और पिकअप वाले लड़की पे चढ़ा दी पीछे से आके। दोनों पे पहिए चढ़ गए लड़की पे। बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धौलपुर शहर के पुराने अस्पताल में शुक्रवार के आमजन को ओपीडी की सुविधा मिलेगी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि पुराने अस्पताल में शुक्रवार से ओपीडी की सेवा शुरू की जा रही है। ओपीडी खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। पुराने अस्पताल के कार्डिक आईसीयू भवन में ओपीडी संचालित की जाएगी। पीएमओ ने बताया कि 4 बेड भी इमरजेंसी मरीजों के लिए व्यवस्था की है। जिला चिकित्सालय धौलपुर को नवीन भवन बाड़ी रोड पर मेडिकल कॉलेज अटैच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ शिफ्ट करने के बाद शहर के जो आम जन को चिकित्सा की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इस बात को लेकर के बराबर जनप्रतिनिधि हमसे मिल रहे थे और जिला प्रशासन को भी अप्रोच कर रहे थे। तो जिला कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिया हमको और हमने प्लान किया कि जिला चिकित्सालय जो पुराना था वहाँ पर पुनः एक इमरजेंसी की सेवाएं जनता के हित को रखते हुए और शुरू की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुबह 9 बजे से 2-3 बजे तक की इमरजेंसी पहले से अभी शुरू की हुई थी और उसी कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दोपहर में 3 बजे से रात्रि को 9 बजे तक भी एक चिकित्सक वहाँ पर रहेगा जो जनरल ओपीडी के रूप में वहाँ बैठेंगे और अगर कोई सीरियस केस आता है या ऐसा लगता है उस केस को प्राइमरी उपचार देना है, सेटल करना है, तो उसके लिए भी हम वहाँ पर 4 बेड रखेंगे, जो कि वहाँ पर एक बार सेटलमेंट पेशेंट का हो जाए और एक बार जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके वाइटल्स स्थिर हो जाएंगे, तब उसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि नया जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न है, इससे कि आम जनता को पूरे दिन सुविधा रहेगी। इसमें आरजी टेस्ट के जो रोगी हैं उनके लिए पर्चा मिल सकेगा और वृद्धजन हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी यहाँ से पर्चा सुबह 9 बजे से और रात्रि को 9 बजे तक प्राप्त हो सकेगा। ये सुविधा भी इनको रहेगी। इसके अतिरिक्त पुराना जो जिला चिकित्सालय का भवन था वहाँ टीबी क्लिनिक चलता था। टीबी क्लिनिक के भवन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है और जिला कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं। साथ ही वहाँ पर जो एक पीएचसी चलती थी, शहरी पीएचसी, उसको भी पुराना जो फीमेल सर्जिकल वार्ड था वो जगह दे दी गई है, तो वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और एक शहरी पीएचसी जो कि हाउसिंग बोर्ड में चलती थी, अब चूंकि वो नए भवन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अटैच हो गई है, पास में हो गई, उसका औचित्य कोई रहता नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को हमारी तरफ से निवेदन सरकार को किया गया है कि वह पीएचसी भी जिला चिकित्सालय का जो पुराना भवन में उसमें शिफ्ट हो जाएगी, तो उससे जनता को और ज़्यादा राहत मिलेगी और सुबह 9 से 3 बजे तक रूटीन आवर्स में और भी अधिक सुविधाएं। श्रीमान जिला कलेक्टर साहब ने भी शहरी पीएचसी हाउसिंग बोर्ड है जो जगदीश टॉकीज के नाम से है, उसको पुराने चिकित्सालय भवन में शिफ्ट करने के लिए सरकार को निवेदन कर दिया है और ऐसी आशा है कि जल्दी वो पीएचसी भी यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए स्थापित हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके साथ ही मॉर्चरी में नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नए भवन में मॉर्चरी अंडरग्राउंड में है जहाँ पर सूर्य रोशनी नहीं पहुँचती है और इसलिए लीगल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उस मॉर्चरी को जो कि वहाँ शिफ्ट कर दी गई थी, उस मॉर्चरी को पुनः पुरानी मॉर्चरी जो कि कोतवाली के सामने पुराने ट्रॉमा यूनिट के बगल में पहले से स्थापित थी, उसको पुनः संचालित किया जाएगा। अगले सप्ताह से मॉर्चरी भी जनता की सुविधा के लिए यहीं पर शहर में ही स्थापित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रखरखाव भी ठीक होता है, बर्फ की व्यवस्था भी होती है और लीगल इश्यू था कि प्राकृतिक लाइट रहना चाहिए, उस दृष्टि से भी
इस मोर्चरी को यहाँ पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, जो कि आगामी सप्ताह में यहाँ शुरू हो जाएगी। सरमथुरा उपखंड के रहरई राजपुरा गांव में बुधवार की रात्रि को मकान की पट्टी टूटने से एक पशु की मौत हो गई और महिला का पैर कट गया। बता दें कि धीरेन्द्र शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा के मकान की करीब 8 पट्टी टूटकर गिर पड़ी। हादसे में कमलेश शर्मा का पैर पट्टी गिरने से कट गया, जबकि एक पशु की मौत हो गई। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे किसान के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे किसान की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को 30 वर्षीय जल सिंह पुत्र बद्री प्रसाद कुशवाहा खेत पर बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। काम करते समय अचानक उसके ऊपर बिजली का तार टूट गिर गया, जिससे टूटे हुए तार की चपेट में आने से किसान मौके पर भी झुलस गया। हालांकि परिजन जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। सैंपो कस्बे में अग्रवाल नवयुवक मंडल के द्वारा अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत खेरागढ़ रोड स्थित डॉक्टर के गर्ग के यहां से पूजा अर्चना के साथ की गई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ शीतल पेय और शरबत पिलाकर स्वागत किया। यात्रा का समापन भरतपुर रोड स्थित कैलाश चंद्र गर्ग के निवास पर किया गया। धौलपुर जिले में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने पर किसानों ने भी शुभ मुहूर्त पर रबी की सरसों की फसल की बुवाई की शुरुआत कर दी है। हालांकि अधिकांश इलाकों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जहां खेत बुवाई के अनुकूल हो चुके हैं वहां बुवाई का काम शुरू कर दिया है। किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्रि से रबी फसल की बुवाई का सीजन शुरू हो जाता है। गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। किसानों द्वारा माता रानी के दिनों में सरसों फसल की बुवाई करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जिले के बछेड़ी और सैंपो उपखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। जल भराव वाले खेतों में अभी बुवाई करने में समय लगेगा। सरसों की फसल की बुवाई की शुरुआत कर दी गई है। नवदुर्गा के पावन पर्व पर हमेशा का ये अन्नदाता किसान का उसूल रहा है कि जैसे ही कनागत खत्म होते हैं और नवदुर्गा लगती हैं तो रबी की फसल की शुरुआत में सबसे पहले सरसों की बुवाई की जाती है। तो माँ दुर्गा का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर आज से सरसों की बुवाई शुरू कर दी गई है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि किसान की को अपना आशीर्वाद दें और किसान पर थोड़ा रहें।